जी हाँ, तो अपन जो है लास्ट में अष्टांग आयुर्वेद अपन ने देखा था और सभी जो 8 तंत्र थे उनकी बात अपन ने की थी और अपन ने कहा था कि रसायन और वाजीगण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और वाजीगण में अपन ने 4 प्रकार के शुक्र देखे थे, अल्प, दुष्ट, क्षीण शुक्र और विशुष्क शुक्र। ठीक है, तो इस प्रकार से देखे थे। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद जो 22वें नंबर का श्लोक है वो महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो खल्व आयुर्वेद प्रयोजनम, इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, आयुर्वेद के प्रयोजन, आयुर्वेद के प्रयोजन कि आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो देखिए व्याधि उपसृष्ट नाम व्याधि प्रिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणस्य। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि रोग से व्याप्त हुए मनुष्य की रोगों से मुक्ति तथा स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा। 2 बातें हैं। इधर अपन अगर आचार्य चरक को देखें तो इन्होंने कहा कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार पर शमनम च, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, दोनों ही जो चीजें हैं वो 2 ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि एक तो जो है वो स्वस्थ की रक्षा और दूसरे जो है वो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी रक्षा और दूसरा जो रोगी व्यक्ति या फिर आतुर है जिसको आवश्यकता है चाहिए उसको रोग से मुक्त करना। ठीक है, ये 2 बातें अपन कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन बात करें आचार्य सुश्रुत की, तो ये लोग क्या थे, इन्होंने कहा है कि रोगों से व्याप्त मनुष्य की रोगों से मुक्ति करना। तो ये क्या थे, ये सर्जन थे। तो इनका क्या था कि जैसे सर्जन में तो कोई कटे फटे इस प्रकार के रोगी आएंगे, तो वो जो सीरियस पेशेंट होते हैं या फिर अपन के इमरजेंसी के पेशेंट होते हैं वो आएंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि साहब जो पहले उसको ठीक करो जो कैसे रोग से जो है वो व्याप्त हो, भाई उसके ब्लीडिंग हो रही होगी उसको जल्दी ठीक करो। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा जो है वो बाद में करने की बात कही है। लेकिन आचार्य चरक जो थे उन्होंने क्या कहा कि भाई वो तो काय चिकित्सा वाले थे, तो उन्होंने कहा कि आराम से आप नित्य प्रतिदिन अंजन किया करो, आपको रोग होंगे ही नहीं। तो आचार्य चरक ने क्या कहा कि पहले स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, तो पहले स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी बताई। ठीक है, तो सबसे पहले स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, ये आचार्य चरक ने कहा। और उसके बाद में क्या करना चाहिए, आतुरस्य विकार प्रश्नम, उसके बाद जो आतुर है जो रोगी है उसके विकारों का प्रशमन करना चाहिए, प्रशमन करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बातें कही ये तो कही आचार्य चरक ने। वहीं अगर अपन बात करें आचार्य सुश्रुत की, तो उन्होंने क्या किया, इसको रिवर्ट कर दिया, थोड़ा उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अपन अगली चीज देखते हैं, परमाणु की संख्या काफी महत्वपूर्ण है। परमाणु की संख्या अपन ने बात भी की है थोड़ी सी पहले। तो इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमान कितने हैं, प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमान 4 जो है प्रमाण बताए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान। उपमान प्रमाण जो था वो विशेष रूप से आचार्य सुश्रुत की देन था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसी प्रकार से चरक ने भी 4 प्रकार के बताए। देखिए, प्रत्यक्ष दोनों में कॉमन है। ठीक है, अनुमान जो है वो भी दोनों में कॉमन है। आचार्य चरक ने आप्तोपदेश और ये इधर कौन है, इधर आगम हो गया। अच्छा, इसकी बात करें युक्ति की। ठीक है, इधर बात करें चरक के केस में बात करें युक्ति की, तो जो युक्ति प्रमाण वो चरक की देन है, चरक की देन है। तो आप जैसे कोई प्रश्न देखते हैं कि साहब युक्ति प्रमाण किसकी देन है, या फिर अपन कहें कि उपमान किसकी देन है। ठीक है, तो उसमें जो है नीचे ऑप्शन अपने को मिलते हैं, है ना। तो अगर उपमान आता है तो अपन सुश्रुत पे जाएंगे, और अगर युक्ति प्रमाण की बात आती है तो अपन चरक पे जाएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ शल्य तंत्र, शल्य तंत्र की महत्वता, है ना। क्यों जो है शल्य तंत्र को अधिक माना जाता है। ठीक है, तो इसके क्या रीजन है, इसको अपन जैसे अपन जो नॉर्मल जो बुक पढ़ते हैं उनमें भी ये काफ़ी देखते हैं अपन, शल्य तंत्र की इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है। इसमें सबसे पहले अपन बात करें, 3 चीज़ें हैं, याद रख सकते हैं, आयस से याद रख सकते हैं, आयस। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले आशु क्रिया करनाथ, आशु क्रिया मतलब जल्दी शीघ्र क्रिया करने वाले। तो अपन भी जानते हैं कि सर्जरी से क्या होता है, तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता है। दूसरा है यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि
प्रणिधानात्, इसमें यंत्र शस्त्र क्षार और अग्नि कर्म जो है उनका प्रयोग किया जाता है। यंत्र शस्त्र क्षार और अग्नि कर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अन्य सर्वतंत्रों के समान चिकित्सा। तो जिस प्रकार से बाकी जो तंत्र हैं, 8 तंत्र हैं, बाकियों में भी चिकित्सा से क्या है, रोगों का शमन होता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी चिकित्सा होती है। तो उसी प्रकार से चिकित्सा होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, शीघ्र क्रिया और होती है। इसलिए जो है शल्य तंत्र जो है सबसे अधिक माना जाता है, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत आता है ये प्रश्न भी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें, अगली बात करें कि शल्य तंत्र क्या है। शाश्वत पुण्यम स्वर्गम यशस्य आयुष्यम, क्या क्या है, शाश्वत है, पुण्यदायक है, स्वर्गदायक है, यश करने वाला है, आयु के लिए हितकर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वृत्तिकर, वृत्तिकर है। ठीक है, वृत्तिकर, वृत्तिकर है। किसने बताया ये? आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि ये क्या है, वृत्तिकर है। वृत्तिकर का मतलब होता है इससे जो है पेमेंट लेना मान सकते हो, या फिर अपन कहें कि ये क्या है, जीविको उपयोगी है। ठीक है, तो ये आचार्य सुश्रुत ने कहा कि जो चिकित्सा है ना, ये क्या है, जीविका चलाने के लिए है, जीविको उपयोगी है। लेकिन अगर बात करें आचार्य चरक की, तो चरक ने जो है इस चीज को जीविको उपयोगी नहीं माना, निंदनीय माना है। अगर आप चिकित्सा के लिए धन की अपेक्षा से चिकित्सा करते हो तो ये इसको निंदनीय माना है। तो इन आचार्य चरक ने जो है वो चिकित्सा को जीविको उपयोगी नहीं माना है, जीविको उपयोगी नहीं माना है। किसने? आचार्य चरक ने। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है, प्रश्न वृत्तिकर नाम से आएगा कि वृत्तिकर किसने माना है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जो चिकित्सा है उसके लिए वृत्तिकृत्यति शब्द किसने प्रयोग में लिया है, तो वो आचार्य सुश्रुत ने, या फिर सुश्रुत संहिता में। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं आयुर्वेद अवतरण की। ठीक है, आयुर्वेद अवतरण की तो पहले भी अपन थोड़ी सी बातें कर चुके हैं, अभी फिर से अपन देखते हैं थोड़ा कि अपन ने कहा था कि याद रखने के लिए अपन याद रख सकते हैं BDAI। ठीक है, बड़ाई, इसमें ब्रह्मा जो है वो स्मरण करते हैं। ठीक है, डी से कौन हो जाता है, दक्ष प्रजापति। ठीक है, ए से कौन हो जाता है, अश्विनो, और आई से हो जाते हैं इंद्र। यहां तक जो है आयुर्वेद अवतरण जो है वो कॉमन ही है ना, कोई विशेष नहीं है। इसके बाद जो है अपन ने कहा था कि 2 प्रकार के संप्रदाय बन जाते हैं, एक तो बनता है आत्रेय संप्रदाय और एक बनता है धन्वंतरी संप्रदाय। ठीक है, 2 प्रकार के संप्रदाय जो है यहाँ पे बनते हैं। आत्रेय संप्रदाय में होता क्या है, जो भारद्वाज ऋषि हैं वो आते हैं इंद्र से ज्ञान लेने आगे। इसके बाद अच्छा, इधर धन्वंतरी संप्रदाय में धन्वंतरी आते हैं। आत्रेय संप्रदाय के आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य होते हैं। अच्छा, इधर जो है इसके 7 शिष्य होते हैं। इनको याद रखने के लिए, 6 शिष्यों को याद रखने के लिए अपन ने कहा था कि अपराजित है भेलछार, इस प्रकार याद रख सकते हैं 6 शिष्य भेलछार। और इधर अपन ने कहा कि साहब इनको याद रखने के लिए उप्स के वीजी अपन याद रख सकते हैं, उनको अगर अपन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन ने कहा कि इधर जो है अग्निवेश हुए, एक शिष्य हुए अग्निवेश, और उन्होंने क्या किया, अग्निवेश तंत्र की रचना की। ठीक है, अग्निवेश तंत्र की रचना की। उसी प्रकार इधर शिष्य कौन हुए, आचार्य सुश्रुत हुए, जिनको वृद्ध सुश्रुत भी कहते हैं। इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की। ठीक है, इन्होंने सुश्रुत संहिता की बातें की। अब जो है ये जो अगर आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखें या फिर सुश्रुत संहिता में अगर देखें तो इसमें जो है ये धन्वंतरी संप्रदाय से आयुर्वेद का अवतरण हुआ, और ये जो है काय चिकित्सा की प्रधानता से देखें तो आत्रेय संप्रदाय के हिसाब से आयुर्वेद का अवतरण हुआ। तो देखिएगा, तो इंद्र से जो है धन्वंतरी ने लिया। ठीक है जी हाँ, तो इतना ही है इसमें। इसके बाद जो है अपन आगे चलते हैं। अपन ने थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि जो पिछले कुछ पहले जो अपन ने पढ़ा उसमें था कि काशीराज दिवोदास किसको कहा था, धन्वंतरी को कहा था, है ना।
काशीराज दिवोदास धन्वंतरी को कहा था। इसके अलावा और क्या कहा है, आयुर्वेद के आदि देव जे अहम ही धन्वंतरी आदि देव, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि काशीराज दिवोदास किसको कहा, धन्वंतरी को कहा। इसके अलावा धन्वंतरी के लिए कौन से शब्द यूज में हुए हैं, आदि देव, आयुर्वेद के आदि देव कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये किसके लिए शब्द यूज हुआ, धन्वंतरी को कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि आयुर्वेद के आदि देव किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, धन्वंतरी होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए, देवताओं की वृद्धावस्था, रोग तथा मृत्यु को नष्ट करने वाले आदि देव मैं धन्वंतरी आयुर्वेद के अन्य अंगों के साथ शल्य तंत्र का उपदेश करने के लिए फिर से इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि आदिदेव धन्वंतरी को कहा है। इससे पहले अपन ने कहा था कि काशीराज दिवोदास भी किसको कहा है, धन्वंतरी को कहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए पुरुष की परिभाषा, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण बिंदु है पुरुष की परिभाषा। इसमें देखिए सबसे पहले अपन बात करें, अस्मिन् शास्त्रे पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इत्ते उच्यते, ठीक है, इति उच्यते। दो प्रकार है, अगर इति उच्यते आ रहा है तो ये किसका श्लोक है, ये सूत्र स्थान का श्लोक है, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पे अगर क्या लिख दिया जाए, इति आ जाए, तो ये कहां जाएगा, ये सुश्रुत शारीर स्थान का हो जाएगा, ठीक है। कहां का हो जाएगा, सुश्रुत शारीर स्थान का। तो थोड़ी सी तो ये बात इसमें महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है आगे अपन देखें कि लोको ही द्विविध स्थावरो जांगमस्य, कि साहब लोक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं लोक, स्थावर और जांगम। स्थावर और जंगम करके दो प्रकार के लोक होते हैं। इनको थोड़ा आप बाद में अपन फिर से पढ़ेंगे, देखिएगा अभी इसी अध्याय में। स्थावर और जांगम करके दो प्रकार के लोक होते हैं, द्विविधात्मक आग्नेय और सौम्य। तो ये इन्होंने कहा कि स्थावर जांगम भी होते हैं। इसके अलावा फिर से दो प्रकार के होते हैं, आग्नेय और सौम्य भी, इनको लोक को अपन कह सकते हैं, आग्नेय और सौम्य, ठीक है। इनकी पूरी अपन लिस्ट बना देंगे अभी। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा कि दो प्रकार के भी हो सकते हैं या फिर 5 प्रकार के भी हो सकते हैं। तो 5 प्रकार के कौन से हो जाएंगे, पंचात्मको वा, कौन से, भूयस्वात् पंचात्मको वा। तो 5 प्रकार के भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो है 2 प्रकार के माने जाएंगे। अगर ऑप्शन में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है तो लोक को आपको कितने प्रकार का मानना है, 2 प्रकार का ही मानना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इन्होंने कहा कि तत्र चतुर्विधो भूतग्राम, 4 प्रकार के इन्होंने क्या माने हैं, भूतग्राम माने हैं। कौन कौन से, स्वेदज, ठीक है, जरायुज, अंडज और ओदभिज। तो 4 प्रकार के भूतग्राम माने कौन से, स्वेदज, जरायुज, अंडज और ओदभिज, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने क्या है, 4 प्रकार के जो है इन्होंने भूतग्राम माने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, तत्र पुरुष प्रधानम, इनमें क्या होता है, पुरुष जो है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तो पुरुष के कौन होता है, पुरुष हो गया, कौन हो गया, जरायुज होता है। तो ये कौन हो गया, जरायुज में कौन आता है, पुरुष आता है। अगर मान लो ऑप्शन में पुरुष नहीं है, 4 आ गया, स्वेदज आ गया, ठीक है, अंडज आ गया, जरायुज आ गया और ओदभिज आ गया, ओदभिद आ गया, ओदभिद आ गया। तो 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है, कि इनमें सबसे प्रधान कौन है। तो देखिएगा स्वेदज कौन से होते हैं, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, तो कृमि वगैरह होंगे, ठीक है, जो कृमि वगैरह होते हैं वो। अंडज कौन हो, जो अंडे से आते हैं। अच्छा, जरायुज कौन होता है, जो प्लासेंटल होते हैं या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड जिनमें होता है ना, तो वो कौन हो गए, वो जरायुज हो गए। ये हो गया ओदभिज, जो पृथ्वी को फाड़ के निकल जाए, मेंढक वगैरह हुए, है ना, इनकी बात हुई। अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि लोग जो है 2 प्रकार से हो सकता है, स्थावर और जांगम। एनिमल ओरिजिन हो सकता है, फिर प्लांट ओरिजिन का भी हो सकता है। इसी प्रकार अभी देखिए लास्ट में भूतग्राम की बात करी, 4 हो गए, स्वेदज, अंडज, जरायुज और ओदभिज। इन्होंने कहा तत्र पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान होता है। तो पुरुष कौन होता है, जरायुज होता है। लेकिन ऑप्शन में नहीं आएगा तो प्रधान कौन हो जाएगा, जरायुज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पुरुष किस में आता है, जरायुज में आता है। तो ये इन दोनों में अगर ऐसे पूछता है कि चारों भूतग्राम में प्रधान कौन सा होता है, तो जरायुज हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी अपन ने शुरू में देखा पुरुष की परिभाषा, तो पुरुष की जो परिभाषा थी वो 5 महाभूत शरीर समवाय, तो 5 महाभूतों से
जो शरीर बनता है उसको क्या बताया आचार्य सुश्रुत ने, पुरुष बताया। लेकिन आचार्य चरक ने कुछ अलग बताया है। ठीक है, चरक ने क्या बताया है, खाद्य से चेतना षष्ठ धातु है, पुरुष स्मृत है। तो इन्होंने क्या कहा, ख खाद्य है ना, यहां पे लिखा है खाद्य, तो ख आदि लिखा है, ये है ना ख आदि, तो ख आकाश को बोलते हैं, ख बोलते हैं आकाश को। तो इन्होंने कहा आकाश आदि 5 महाभूत प्लस चेतना, तो आकाश आदि 5 महाभूत प्लस चेतना, इस प्रकार 6 धातु हो गई। और इनको क्या कहते हैं अपन, पुरुष कहते हैं, इनको इन्होंने पुरुष कहा। तो ये आचार्य चरक के द्वारा कही गई पुरुष की डेफिनेशन है, या फिर अपन कहें ये जो रेफरेंस है वो आचार्य चरक का है। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे जो अभी बातें की हैं इनकी थोड़ी अपन देखते हैं कि साहब सुश्रुत ने लोग कितने प्रकार के बताए, द्विविध और पंचविध। प्राइमरी जो कौन से वो द्विविध होंगे, है ना, स्थावर और जांगम भेद हो सकता है, अग्नि और सौम्य हो सकता है। इसके बाद अपन ने कहा कि 4 प्रकार के भूतग्राम बताए हैं। ठीक है, तो भूतग्राम 4 स्वेदज हो गए, जरायुज हो गए, अंडज हो गया और ओद्भिद हो गया। ठीक है, तो स्वेदज कौन हुए, कृमि हुए, है ना, जरायुज कौन हुआ, पुरुष हुआ, तो पुरुष प्रधान जो है इसमें पुरुष है, और जरायुज किसको लेते, जरायुज प्रधान होता है। अंडज जो है सर्प वगैरह हो गए, और उद्भिद जो है जमीन से बाहर निकले मेंढक वगैरह हो गए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें अगले की कि तद दुख संयोगा व्याधे उच्यन्ते। जिस प्रकार से अभी अपन ने पुरुष की बात की थी कि इति उच्यते अगर आता है तो वो क्या है, सुश्रुत सूत्र स्थान का है, लेकिन अगर इति अगर लिख देते हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, सुश्रुत शारीरिक स्थान में। उसी प्रकार से इसमें भी अगर उच्यन्ते लिखा है तो ये सुश्रुत सूत्र स्थान है, लेकिन अगर इसको इति लिखा है तो ये कहाँ का हो जाएगा, सुश्रुत शारीरिक स्थान का श्लोक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो इनमें कहा कि साहब जिनके संयोग से मनुष्य को दुख होता है उन्हें क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं। तद दुख संयोग व्याधि उच्यन्ते। जी हाँ, और इसके बाद अपन आगे और बातें करेंगे, अभी के लिए यहीं तक। जी ठीक है, ओके, धन्यवाद। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज अपन ने क्या बातें की है। इसमें अपन ने देखा है कि जो सबसे पहले अपन ने धन्वंतरी के बारे में कहा। ठीक है, 2 प्रकार से अपन ने देखा था, काशीराज दिवोदास कहा था। ठीक है, इसके बाद अपन ने धन्वंतरी के लिए आदि देव या फिर आयुर्वेद का आदि देव भी अपन ने धन्वंतरी को कहा है। इसके बाद अपन ने परमाणु की संख्या की बात की। ठीक है, परमाणु की बात की, और अपन ने कहा कि जो आचार्य सुश्रुत की अगर अपन बात करें तो उनका जो कौन सा प्रमाण जो है उनकी देन है वो है उपमान प्रमाण। और आचार्य चरक की अगर बात करें अपन तो उनका कौन सा हो गया, उनका हो गया युक्ति। ठीक है, युक्ति हो गया। इसके बाद अपन ने और आगे बात की कि जो भूतग्राम और ये सुश्रुत जो है लोक आदि की अपन ने बात की। इसके साथ साथ अपन ने किस चीज़ की बात की कि पुरुष की जो परिभाषा है उनकी भी अपन ने बातें की। ठीक है, कि पुरुष की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, कि आचार्य चरक ने क्या बताया, आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया। इसके अलावा अपन ने बात की आयुर्वेद अवतरण की बात की। ठीक है, आयुर्वेद अवतरण की बातें की। ठीक है, तो और अपन जो है थोड़ा और पार्ट बचा है, वो अभी एक और वीडियो में जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। जी धन्यवाद।